नाउ आप सभी का स्वागत है एंड आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टैटिक्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बिकॉज यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो आपके बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा होता है, हर एक कंसेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर रहा होता है। तो इतना कुछ आपको एक वीडियो में अगर देखने को मिल रहा है तो वो सीरीज आपके लिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दैट इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलते हैं पहले अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले क्या आपको इसका बेसिक आ रहा है, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ, फिर उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूँ और फिर प्रैक्टिस कराता हूँ। ये मेरे पढ़ाने का एक अप्रोच रहता है। और अगर आप सभी को इस वीडियो की, इस लेक्चर की PDF चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आप सभी को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आपको PDF डाउनलोड कर लेनी है और बाद में प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट होते हैं वो आपके जहन में बैठ जाएंगे, फिर एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और हमारे चैनल पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने सदस्यता ले रखी है। उनकी ये सदस्यता ही हमारा ये प्रमाण है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं और उसका बेनिफिट्स किस प्रकार देखने को मिलता है। हालांकि व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन व्यूज़ से क्या ही मतलब है, कंटेंट आपको क्या मिल रहा है वो अलग की बात है ना जी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखते हैं देन आप रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि हाँ कंटेंट अच्छा है और आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम SS लाइफ टाइम है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप SS लाइफ टाइम सर्च कर लेना तब भी दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस किस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मीन से, फिर आएगा मोड से और फिर आएगा मीडियन से। तीन ही बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और वो तीनों कंसेप्ट मैं यहाँ पर अभी क्लियर करूँगा। उससे पहले जब हम स्टैटिक्स की बात कर रहे होते हैं तो क्या आपको पता है कि स्टैटिक्स का उपयोग कैसे क्या होता है। स्टैटिक्स में स्पेशली हम डेटा के बारे में पढ़ रहे होते हैं, डेटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं। वो डेटा कैसा हो सकता है वो सैलरी का डेटा हो, ठीक है, वर्कर्स का हो, उनकी एज का हो, वेट का हो, ठीक है, स्टूडेंट को लेकर के उनकी एज, ठीक है, मार्क्स को लेकर के हो, ठीक है, परसेंटेज को लेकर के हो। तो इस तरीके के जो डेटा होते हैं और इनका जो सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं वो आसानी से स्टैटिक्स के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये डेटा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी सारी यहाँ पर आपको ट्रिक और मेथड पढ़ने को मिलते हैं और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे आपके पास कोई डेटा है उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब आप क्रिकेट देख रहे होते तो वहाँ पर स्कोर बोर्ड किस तरीके से दिखाया जाता है कि पहले ओवर में कितने रन्स खिलाड़ियों ने बनाए, दूसरे ओवर में, तो वहाँ पर बार ग्राफ का उपयोग किया जा रहा होता है। ठीक है, कभी कभी हिस्टोग्राम भी उपयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी उपयोग किया जा रहा होता है। और ये चीज़ें आपने 9th क्लास में बेसिक में पढ़ रखा है ना जी, आपको कि बिल्कुल भी पढ़ रखा है। अब बार ग्राफ होता कैसे, कुछ इस तरीके से बार ग्राफ डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजेंटल लाइन होती है और उसमें कुछ इस तरीके से ये रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इनमें गैपिंग सेम डिस्टेंस की रहती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ये जो हमारे पास बार ग्राफ है, ठीक है, इसमें रेक्टेंगल्स जो बनते हैं उनके बीच की जो गैपिंग होती है, जो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है वो सेम होता है, ये याद आपको रखना है। और यहाँ पर क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड हमारे पास हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में देखना रेक्टेंगल्स तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच कोई भी गैपिंग नहीं होती। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। सारे जो यहाँ पर रेक्टेंगल आप देख रहे हो एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो दैट ऐसी फॉर्म को हम लोग हिस्टोग्राम में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है जी, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हमें पढ़ना होता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। यहाँ पर रेक्टेंगल्स बनते हैं, आप इसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो इसके रेक्टेंगल्स निकल के आते हैं, इनकी जो पॉइंट्स होते हैं अगर आप उनको मैच कराओगे तो वो किस फॉर्म में होते हैं, वो कुछ फॉर्म उनकी ऐसी निकल के आती है जिस तरीके से वेव्स या फिर फ्रीक्वेंसी क्या करती है, स्ट्रेट तो फॉरवर्ड हो ही नहीं सकती, वो कुछ इसी फॉर्म में फॉरवर्ड होती है। सो दैट इसीलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो कुछ इस फॉर्म में चलती है, इसलिए हम इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है जी। उसके बाद अब हम मीन निकालने के कुछ मेथड्स की तरफ चलते हैं और मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड और हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते हैं। ठीक है, अब वो 3 मेथड कौन कौन से, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करना। 3 मेथड मैं आपको बताऊँगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड है।
पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मेथड और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये तीनों के लिए फार्मूले क्या अप्लाई हो रहे होते हैं वो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला है आपके पास क्या था, डायरेक्ट मेथड। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड के लिए अगर आपको फार्मूला चाहिए तो उसके लिए फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स बार, यानी कि ये क्या है आपका मीन है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई क्या होता है एन। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर एफ भी लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं। अब आप कहोगे ओके जी यहाँ पर एफ क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पर जो एफ है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर चीज़ मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास अज्यूम्ड मेथड होता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाई समीशन एफ। और स्टेप डेविएशन के लिए मेथड क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाई समीशन एफ और इनटू में एच, ये होता है। अब आपको भी भैया ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये मैं बता रहा था मीन निकालने के 3 तरीके आपको सीखने। ठीक है, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या था एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा क्या था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, 3 तरीके सीखने, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला जो कि आपने ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार करा होगा, 8th क्लास में भी किया होगा, वही पैटर्न फॉलो करते हैं। आपके पास कुछ डेटा दे दिया गया 5 7 3 6 11 8 दे दिया गया। अभी आपसे पूछा गया है कि इसका मीन कैसे निकालेंगे, और अगर आपको पता है तो आप निकाल लोगे, लेकिन नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो फार्मूला आपने बहुत बचपन में पढ़ा था, वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5 + 7 + 3 + 6 + 11 + 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये 6 हैं। और इन सबको अगर हम ऐड करें 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 15 और 6 हो जाएगा 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा भाई 21 और 11 हो जाएगा 32, और 32 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना होगा, तो ये 40 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6। ठीक है, अगर आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन में करना चाहते हो तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 6 6 जा 6 6 जा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको मीन निकालना होता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये फार्मूला याद रहेगा आपको भी, जी भैया याद रहेगा, ये फार्मूला तो भूल ही नहीं सकते। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको नोट करना, 2 या 1 नंबर में ही पूछा जाएगा। कंसेप्ट क्लियर, नंबर क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब मैंने अभी बताया था मीन निकालने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों में से अगर आपको कोई भी आ रहा होगा तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ मीन निकालना है। और इसके लिए जब मीन आप निकाल रहे होगे तब आपके पास एक टेबल दी जाएगी कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, ऐसा कुछ टेबल दिया रहेगा, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, या फिर ये लिमिट भी हो सकता है, जैसे 10 से 15। ठीक है, 15 से क्या हो सकता है 20 हो सकता है, 20 से 25 हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी जैसे 2 हो सकता है, 7 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो इन केस ऑफ दैट आपको मीन निकालना होगा, सो तब आप इन फार्मूलों की तरफ जाओगे, डायरेक्ट मेथड की तरफ, अज्यूम्ड मेथड की तरफ और स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ जाओगे। लेकिन इसके लिए फार्मूले आपको याद होने चाहिए, उनमें जो लेटर्स आते हैं, उनमें जो की पॉइंट्स आते हैं, उनका मतलब पता होना चाहिए, उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये पता है तो आप क्वेश्चंस कर लोगे, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, सब सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया, बार ग्राफ क्या होता है, फिर हिस्टोग्राम पर बात करी थी, उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पर बात करी थी, जो कि आपने 9th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ रखी थी। एक बार रिवीजन के बेस पर यहाँ पर मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर कुछ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ये क्या दे दिया गया है, हमारे पास टेबल है, उसमें ये क्लास इंटरवल दे दिया गया है। ठीक है, जैसे 10 से 25, 25 से 40 और 40 से 55, 55 से 70, ऐसा कुछ दे दिया गया है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकेंड जो टेबल दी जाती है, जैसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है एक तरीके से फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 2 3 7 6 6 6 ऐसा करके दे दिया गया कि नहीं। तो ये क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, ठीक है, जो इंटरवल दिया जाता है उसके ठीक नीचे जो डेटा रहता है वो आपका मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो बार बार रिपीट कर रहा होता है। लाइक दिस, आपकी क्लास में हो सकता है पढ़ने वाले बच्चों की संख्या पहली बेंच पर 2 हो, सेकंड बेंच पर हो सकता है 3, अगर बैठे हैं बच्चे तो तीनों हो। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने बच्चे, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हो सकता है 4 बच्चे बैठते हैं सीट पर और एक ही होशियार है, एक ही पढ़ने में उसका मन लगता है, बाकी सब ऐसे। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने बच्चे
उनमें से पढ़ने वाले जो एक डेटा आप निकाल रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है, डिपेंड करता है। उसके अलावा अब यहाँ पर क्लास मार्क निकालना क्यों पड़ता है, ठीक है, अब समझना, क्योंकि क्लास मार्क आपको इसलिए निकालना पड़ता है कि आप अपने जो डेटा है उसको किस बेस पर रिप्रेजेंट कर रहे हो, बार ग्राफ से कर रहे हो या फिर हिस्टोग्राम से कर रहे हो या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से, ठीक है। तो इसलिए आपको डेटा के लिए क्लास मार्क निकालना पड़ता है, ठीक है। तो क्लास मार्क अब निकलेगा कैसे, तो क्लास मार्क निकलता है कैसे निकलेगा, उसके लिए ये फार्मूला रहा, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट है क्या, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर पहले 10 और 25 लिखा हुआ है, फिर 25 और 40 लिखा है, फिर 40 और 55 लिखा है। अगर आप इसको ऐसे देखो तो 10 और 25 है, फिर 25 से कितना है 40 है, फिर 40 से कितना है आपका 45 है। ये ऐसे ही चल रहा है, आपको भी जी भी ऐसे ही चल रहा है। तो अगर इसके आप लेफ्ट साइड में देखो 10 और 25 में छोटा कौन सा है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर 10, 25 और 40 में 25 स्मॉलेस्ट है, 40 और 55 में 40 स्मॉलेस्ट नंबर है कि नहीं। तो यानी कि ओवरऑल लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स दिए गए वो क्या है हमारे पास, बताओ वो क्या है, लोअर लिमिट है, क्या है लोअर लिमिट, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो राइट हैंड साइड पे आपकी लिमिट लिखी जैसे 25, 40, 55, तो ये क्या है हमारे पास, ये लोअर लिमिट के बजाय अपर लिमिट है, यानी कि ये क्या है ग्रेटेस्ट नंबर है, और ग्रेटेस्ट नंबर को हम अपर लिमिट बोलते हैं। क्लियर, लेफ्ट साइड में लोअर लिमिट, लेफ्ट लोअर और राइट अपर, क्लियर, राइट अपर, ऐसे याद रहेगा। तो ये लोअर और अपर लिमिट जो होते हैं उनका एडिशन डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें क्लास मार्क देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले से हम ये चीज़ निकालते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, पहला जो मैंने अभी बताया था डायरेक्ट मेथड, उसकी हेल्प से यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, मीन निकाला जा रहा है। और मीन निकालने के 3 जो मैंने अभी मेथड आपको बताए थे उनका उपयोग अब होगा कैसे देखना, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दे दिया गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ दैट आपको पहले ऐसी टेबल बनानी होगी, जो क्लास इंटरवल दिया गया है, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे वर्टिकली एक टेबल बनानी है जिसमें क्लास इंटरवल लिखना है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि स्मॉल f, उसके बाद क्लास मार्क, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये निकलेगा, और f1 और x1, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको समीशन ऑफ fx और डिवाइड बाय f निकालना होता है। तो देखो पहले देखो डिनोमिनेटर में जो f लिखा है वो कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी तो ये दे दी गई थी, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 निकल के आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे, ये जो डेटा दे दिया गया है हमारे पास, ये जो डेटा दिया गया है इनको ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यानी कि डिनोमिनेटर में समीशन ऑफ f1 तो आपके पास आ गया। अब बात आएगी fx कैसे निकलेगा, ये देखो f है आपके पास, क्या है ये, ध्यान से देखना, ये f है, और x कैसे निकलेगा, x निकालने के लिए यानी कि x क्या है यहाँ पर, x क्या है क्लास मार्क, और क्लास मार्क कैसे निकलेगा cm, ये निकलेगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो वो ऐसे निकलेगा। अब 10 और 25 ऐड करोगे तो 35, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 17.5 करके आ जाएगा। ऐसे आप हर चीज़ निकालोगे, ठीक है। अब आपके पास f और x होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे तो ये डेटा आपको मिलेगा। चूँकि आपको समीशन ऑफ fx चाहिए तो समीशन जिसके आगे भी लगा होता है तो मतलब उन सबका टोटल, तो इन सबका टोटल कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, 860 आ जाएगा, और डिवाइड बाय आपके पास नंबर ऑफ f1 कितना था 30, डिवाइड कर दोगे तो फाइनल आंसर 62 आ जाएगा। तो इस पैटर्न पर आपको ये जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और क्वेश्चन करना होता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स 2 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं, इवन ये 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है कि क्या प्रैक्टिस सेट में इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। और ये इस तरीके के क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाते हैं, कितने 6 नंबर में, ठीक है। तो VIP इसको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बोलूँ उतना कम, ठीक है। सो दैट अब यहाँ पर अगर आपको मोड निकालना है, क्या निकालना है मोड, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है L प्लस उसके बाद f1 माइनस f2 डिवाइड बाई 2 f1 माइनस f0 f2 इंटू में h, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर L क्या है, L है लोअर लिमिट, क्या है L है आपके पास लोअर लिमिट, H क्या है क्लास साइज, अभी बताऊंगा क्लास साइज क्या होता है। उसके बाद f1 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उसके बाद आपके पास पूछा गया f0 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास,
और अगर आपसे पूछ लिया गया भाई F2 क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। अच्छा जी, मोड निकालना मैं अभी आपको चुटकियों में सिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन ये 6 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है भाई, तो बिल्कुल भी आप क्या कर सकते हो, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, डोंट अवॉइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन इसके दिए गए हो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना भाई। आगे देखो, ऐसा क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपके पास ये क्या दे दिया गया है, टेबल दे दिया गया है, हमेशा ध्यान देना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जब टेबल दे दी जाए तो समझो मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा, तो ये हमारे पास क्या है, एक खूबसूरत टेबल है, क्या है, इतनी खूबसूरत टेबल कि हमको समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना, आपको भी हाँ भैया बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। जब आपका भैया इधर है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जहाँ पे समझ नहीं आता आप बताना, तेज पढ़ाता हूँ तो उसके लिए भी मैं सोचूंगा, अगर आपको समझ नहीं आता है तो ये जो दे दिया गया है, ठीक है, जिसको मैंने टिक करा है वो क्या है, इंटरवल। अब पता कैसे चलेगा ये इंटरवल है, जब भी दो दो डेटा लिखा हो उनके बीच डैश लगाओ तो वो इंटरवल ही होता है, और उसके ठीक नीचे जो लिखा रहता है वो फ्रीक्वेंसी ही होती है। तो ये जो है ये सारी फ्रीक्वेंसी है, क्लियर है कि नहीं, जो इसमें मैं एरो लगा रहा हूँ ये सब क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। और अगर ऊपर ये दो दो डेटा दिए गए हैं, कितने डेटा, अगर ये दो दो डेटा दिए गए हैं तो वो क्या होंगे, तो वो आपकी लिमिट्स होंगी, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, याद रहेगा। इन केस ऑफ दैट जब भी आपसे पूछा जाए कि मोड निकालना है, क्या निकालना है, मोड, तो आपको पता है ये क्या दे दिया गया है, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी अच्छा 78221 लिखा है, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, आप कहोगे 8, तो ग्रेटेस्ट नंबर है तो 1 इसको दे दो, ठीक है। अच्छा उससे उसके ठीक आगे आपको पता है ये सिंपल सा, अगर आपने 1 लिखा है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वहाँ पे 1 लिख दो, और 1 के बाद क्या आता है, आप कहोगे भैया 2 आता है, अच्छा जी, और 1 2 हो गया। अगर मैं पूछूँ 1 2 के बाद क्या आएगा, आप कहोगे 3, फिर क्या आएगा 4, अच्छा जी। लेकिन अगर 1 से पहले पूछो क्या आएगा, तो आप कहोगे 0 आएगा भैया, क्लियर है कि नहीं, अच्छा जी। अब यहीं पे समझना, जहाँ पे 0 लिखा है वहाँ पे f लिख दो, क्योंकि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ही तो है, जहाँ 1 लिखा है वहाँ पर भी f लिख दो, और जहाँ पे 2 लिखा है उसके भी ठीक आगे f लिख दो, यानी कि ये क्या हो जाएगा f1। अब यहाँ से ध्यान से समझना थोड़ा सा, तो यहाँ पर f1 क्या निकल के आ जाएगा, जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 लिखो, ठीक है, सॉरी F0, ठीक है, ये F0 होगा 7, और F1 जब आप लिखोगे तो वो कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और उसके बाद F2 कंपेयर करोगे तो आपके पास 2 ही दे दिया गया, क्लियर है कि नहीं, ओके। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या बताया था, F1 यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 8, और 8 में लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट यानी कि आपको पता है एक अपर लिमिट होती है एक लोअर लिमिट, जो छोटा नंबर होता है वो लोअर लिमिट होती है, यानी कि 3 और 5 में 3 लोअर है, तो ये लिख लो। अब आपको निकालना क्या है, अब यहाँ पर आपको मोड निकालना है, क्या निकालना है, मोड। 7823 आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो मोड के लिए फार्मूला क्या होता है, तो मोड के लिए भाई आपके पास फार्मूला क्या होता है बताइए, मोड अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है L प्लस उसके बाद F1 माइनस F0 डिवाइड बाय क्या होता है 2F1 माइनस F0 और F2, यही होता है ना, आप कहोगे जी भैया, और इनटू में क्या होता है H। अब आप कहोगे भैया H कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखना H कैसे निकलता है, H चूँकि होता है क्लास साइज, जैसे 1 3 लिखा है, 3 5 लिखा है, 5 7 7 9 9 11, तो इन सब के बीच में गैपिंग कितने की चल रही है, तो गैपिंग जो होती है यानी कि H निकालना हो तो अपर लिमिट में से आपको लोअर लिमिट घटाना होता है, तो अपर लिमिट यानी कि 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, या फिर आप 5 में से 3 घटाओगे तब भी 2, 7 में से 5 घटाओगे तब भी 2, ओवरऑल आपके पास जो H निकल के आएगा वो 2 होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको अप्लाई कर देना और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करी गई है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। आपके पास L कितना था, देखो आपके पास से F0 कितना था, वो था 7, ठीक है, 7 था, और F1 कितना था आपके पास 8 था, F2 आपके पास कितना था 2 था, H आपके पास कितना था, H कितना था जी 2 था, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या था, फार्मूला में अप्लाई करना था, और फार्मूला कहाँ रहा, ये रहा फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला भी मैंने लिखाया था कि नहीं। अब यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे, और L क्या था आपके पास लोअर लिमिट यानी कि वो थी 3, ठीक है, अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जब आपके पास सॉल्व करोगे तो 3.286 ये निकल के आ जाएगा, जो कि यही आपका फाइनल आंसर होगा, और ये क्या होगा, एज आपका मोड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है, सिंपल सा, जो पहले ग्रेटेस्ट नंबर है उसको F1 दे दो, उसके ठीक बाद F2, उसके ठीक पहले F0, फार्मूले में अप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा, ठीक है जी। आपको भी हाँ भैया समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ओवरऑल ये क्वेश्चंस किस पे होंगे, आपके मीन पे डिपेंड है, किस पे,
मीन पे। और मीन निकालने के लिए मैंने 3 मेथड आपको बता दिए। पहला क्या था भाई, डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या था, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, और तीसरा क्या था भाई, तीसरा मुझे भी नहीं याद आ रहा, अभी बताया था जबकि। तो तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इनके लिए फार्मूले क्या होते हैं, तो पहले के लिए यहाँ पर जो मैंने डायरेक्ट मेथड लिखा है उसके लिए क्या होता है, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय एफ होगा। ठीक है, दूसरे के लिए क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइड बाय एफ होता है। ठीक है, तीसरे के लिए ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाय एफ इंटू में एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब इसके अलावा अच्छा एक और प्रॉब्लम आ रही होगी, वो यही है कि डी कैसे निकलेगा। ठीक है, डी कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए करके। ठीक है, और यू कैसे निकलेगा, तो अगर आपको यू निकालना है तो उसके लिए एक्स माइनस ए करना है और डिवाइड बाय एच कर देना है। तो ये क्या निकल आएगा, आपका यू निकल आएगा। ठीक है, तो पहला डायरेक्ट मेथड है, दूसरा क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड है, और तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, तो ये तीनों आपको फॉर्मूले याद कर लेने और फिर आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, 14.2 में भी लगभग सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, बाकी फॉर्मूले वही रहेंगे, मेथड वही रहेगा, थोड़ा सा यूनिक रहेगा। अब यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं अब वो देख लो। यहाँ पर मीन से, ठीक है, कहाँ से, मीडियन से, सॉरी। ठीक है, मीडियन से 2 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और मीडियन के जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 तरीके के बनते हैं। ठीक है, मीडियन के क्वेश्चन कितने तरीके के बनते हैं, 3। ठीक है, अब वो 3 तरीके हैं कौन कौन से, एक तो अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन दे दी गई है वो ऑड है। ठीक है, सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है। ठीक है, और दूसरी अगर वो इवन है ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो इवन नंबर है। और अगर तीसरा मेथड आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए वो फार्मूला लिमिट से बिलोंग करेगा, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू में एच। ठीक है, तो सबसे अगर इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे जाता है और यहाँ से ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन कराएंगे, बट आपको वेट करना है, समझने का प्रयास करना है, और चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं, आपको भी जी भी है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मीडियन के लिए मैंने बताया 2 ही कंसेप्ट हैं, ऑड और इवन। ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखते हैं सबसे पहले। तो ऑब्जर्वेशन अगर आप काउंट करो, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, यानी कि ये क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर है। और जब ऑड होते हैं तो मीडियन के लिए फार्मूला क्या अप्लाई होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 nth। ठीक है, nth ऑब्जर्वेशन, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन उससे भी पहले आपको करना क्या होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन दी जाती है उसको आप चाहो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में से कोई फॉर्म में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं मान के चलता हूँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो असेंडिंग में सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 5। क्लियर है, आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब इसके आगे अब क्या बोला गया, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, nth ऑब्जर्वेशन, तो n कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, यानी कि ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 डिजिट्स हैं। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि तीसरा ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, तो देखो पहला दूसरा तीसरा यानी कि 2। तो nth ऑब्जर्वेशन ऐसे आप लिखोगे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, तो वो कितना हो जाएगा, तो nth ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से आपको मीडियन निकालना होता है। मीडियन का मतलब होता है ओवरऑल बीच का नंबर। अब बीच का नंबर जैसे 5 थे, ठीक है, तो इनको आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो स्टार्टिंग के 2 नंबर हटा दो, लास्ट के 2 नंबर हटा दो, बीच का नंबर क्या निकल के आएगा, 2। तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। मीडियन का मतलब होता है डिजिट ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, एक तरीके से मिड पॉइंट पे जो नंबर लिखा रहता है वही आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तो 2 ही होगा ना, क्लियर, ओके। और अगर आपके पास जो डेटा दिया गया है वो इवन नंबर है, तो इन केस ऑफ दैट आपको अभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऑब्जर्वेशन लगानी ही पड़ेगी। उसके बाद फार्मूला थोड़ा सा चेंज है और वो अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसे लगाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 और फिर 8। ठीक है, ओके। इसके बाद फार्मूले की बात करेंगे, तो चूँकि हम मीडियन निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी वही फार्मूला पहले होगा, इवन है, ये क्या है, इवन है, तो इवन के लिए थोड़ा सा फार्मूला अलग है, n/2 nth ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 nth ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ओके, आपको क्या समझ में आ गया। n/2 यानी कि इवन नंबर कितने हैं, ये कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 nth, ठीक है, प्लस
n/2 यानी कि 6/2 करोगे तो 3 + 1 यानी कि 4th और डिवाइड बाई 2। तो थर्ड नंबर कौन सा है यहाँ पे 5 है, ठीक है। और फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है 6 और डिवाइड बाई 2, यानी कि 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 5.5। क्लियर है जी, आपको भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑड और इवन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हालांकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाएंगे या फिर हो सकता है 1 नंबर में आ जाए, ठीक है। एमसीक्यू में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि पैटर्न क्या चल रहा है। उसके बाद और मीडियन निकालने का एक दूसरा फार्मूला होता है, वो फार्मूला आप याद कर लीजिए अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF डिवाइड बाई F इंटू में H। अब यहाँ पर CF क्या है, तो CF आपका एक तरीके से संचयी बारंबारता होती है, यानी कि ऐड करके जो फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है वो CF होती है। H क्या है आपका क्लास साइज है, F क्या है फ्रीक्वेंसी है, N क्या है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो वो अलग डिपेंड होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये देखो डिटेल्स में डेटा दिया गया है, आपको L क्या बताना है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर फाइंड द मीडियन, यानी कि मीडियन आपको निकालना है। इन केस ऑफ दैट आपको करना क्या है, पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी मीडियन आपसे निकाला जाए तो यहाँ पर ऑड और इवन वाला तो काम ही नहीं करना है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन सिंपल सीधी रहती है, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी यूनिक है। सो दैट अब यहाँ पर फार्मूला क्या अप्लाई होगा, तो फार्मूला सबसे पहले फार्मूला पहचानना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा भाई, L प्लस उसके बाद n/2 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में H, ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। किसके लिए, मीडियन के लिए। अब जब फार्मूला पता है तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट भी पता चल जाएगी कि L निकालना है, CF निकालना है n/2। सो दैट आपको जो लिमिट दी गई थी उसको लिख लेना है, ठीक है। जो मैंने लिमिट लिखी थी वो उसको लिख लेना है। CF कैसे निकलेगा, पहला डिजिट क्या होगा जो लिखा गया है उसको उसी के हिसाब से 2 लिखेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, 6 में ये 5 ऐड करेंगे तो 11 और 11 में ये 4 ऐड करेंगे तो 15, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबको ऐड करोगे तो ये 15 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको n/2 चाहिए होगा, तो यानी कि 15/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। और 7.5 किस में पड़ेगा, ध्यान से देखना, 7.5 पड़ेगा, ये तो 11 आया था, ठीक है। तो ये इसमें पड़ेगा 7.5 इसी में पड़ेगा ना, तो इसके ठीक सामने ये F मिल जाएगा और इसकी लिमिट जो होगी वो L यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। तो F भी मिल गया, L भी मिल गया। और H कैसे निकलेगा, यानी कि क्लास साइज, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को घटा के निकाल लो तो 5 में से 0 यानी कि 5 HB आ गया, ठीक है। और CF क्या होता है, जिसमें आपका n/2 पढ़ रहा होता है उसके ठीक ऊपर का नंबर, यानी कि ये CF आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब इतना डेटा आपके पास आ गया है तो फार्मूले में भी अप्लाई कर लेना। तो फार्मूला हमारे पास होगा क्या भाई, फार्मूला अभी मैंने बताया था, फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला इसके लिए होता है L + n/2 माइनस का होगा CF इंटू में H डिवाइड बाय F, यही होगा ना। तो L अभी निकाला था तो L कितना निकल के आया हमारे पास 15 है, ठीक है। F 5 है, ठीक है। तो L कितना है 15, ठीक है। ध्यान से देखना अभी आप, L कितना है 15 प्लस n/2 कितना था 7.5 और माइनस CF कितना था 6 था मेरे हिसाब से, और F कितना था हमारे पास 30 नहीं 15 था, और H हमारे पास कितना था 5, यही था ना। देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो F तो हमारे पास 5 था, F हमने कितना लिखा, अरे कहाँ गया, सॉरी, F हम लोगों को यहाँ पे 5 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 15 लिख लिया है तो उसको मिटा के 5 करते हैं भाई, कितना लेना है यहाँ पे 5, ठीक है। और हमारे पास जो क्लास साइज था वो भी 5 है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, और बाकी आप इसको आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 15 प्लस, ठीक, इसको ऐड करोगे तो 13.5 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये मीडियन सही है या नहीं तो ध्यान से समझना। तो मीडियन ये सही है यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, चूँकि आप ये देखो ना, पहले लिमिट किस में पड़ रही है 15, और उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ेगा, तो लोअर लिमिट में कुछ ऐड करोगे तो वो 15 से तो ज़्यादा ही होगा। सो दैट ये बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है जी। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बार बार रिपीट होता है, आपको ये याद कर लेना है। वो फार्मूला यहाँ पर देखो, यहाँ से क्वेश्चन MCQ में ये पूछा जाता है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन, ठीक है। और कभी कभी आपसे मोड अगर पूछ लिया जाता है तो मोड के लिए फार्मूला यहीं से वो निकलता है,
ठीक है, 2 इंटू मीन माइनस 3 मीडियन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है, रिप्लेस करके निकाला जाता है, जिसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हो, क्या एलिमिनेशन मेथड, उसी बेस्ड पे है। ठीक है, तो बाकी ये तो मैंने बताई दी थी, और ये समरी में कुछ चीज़ें बताई थी कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टेप डिवीजन मेथड बताया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। आज की क्लास के में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।